तो संदीप जी, घर खरीदना एक अच्छा डिसीजन है या एक फाइनेंशियल मिस्टेक है? इस बात से नहीं एग्री करता हूँ कि मिस्टेक है या फिर फाइनल डिसीजन है, ये इमोशनल डिसीजन है। घर हमेशा एक इमोशनल डिसीजन होता है और हम हमेशा बोलते हैं कि 30% से ज़्यादा पैसा, इनकम का पैसा आपका घर के रहने में नहीं जाना चाहिए। आप चाहे उसको ईएमआई कंसिडर कर लो, चाहे उसको रेंटल इनकम कर लो। अब मान लेते हैं कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए के घर में रहता हूँ तो हमारी घर में मेरा है तो 80,000 रुपये ईएमआई जाएगी। आपको सोचना है कि ये 80,000 रुपये हमारी इनकम का 30% से ज़्यादा तो नहीं है। या वही वाला घर अगर हमको 25,000 रुपये का मिल जाएगा रेंटल इनकम पे, तो हम वहाँ रह लेंगे, 10-20 हज़ार रुपये की SIP कर लेंगे और 15 साल, 8 साल, 9 साल बाद रह करके कर लेंगे। मुझे ये सोचना है कि हमारे ज़िंदगी में खाली ऑब्जेक्टिव खाली घर खरीदना नहीं है, घर को चलाना भी है, कार भी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई भी है, मेडिकल इमरजेंसी है, कपड़े लत्ते भी चाहिए, इंटरटेनमेंट भी चाहिए। उन सबके लिए भी पैसा होना चाहिए रादर देन खाली घर। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही है गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ आप डिसीजन लो अपने कैपेबिलिटी और अपने पेइंग कैपेसिटी, कैश फ्लो के हिसाब से, रादर देन ये अच्छा है बुरा है कि मम्मी कह रही है घर खरीद लो, बैंकर बोल रहा है कि मत खरीदो, सरकार बोल रही है टैक्स बचा दूंगा, आपके भाई ने घर खरीद लिया तो आपको भी खरीद लिया, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। अपना कैलकुलेशन करो, उसके हिसाब से डिसीजन लो। 30% से ज़्यादा आपका पैसा रहने में नहीं जाना चाहिए। दो मेजर पॉइंट मिले, एक तो 30% से ज़्यादा आपका EMI या रेंटल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन नहीं लेना है, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, खुद की एबिलिटी के हिसाब से। एब्सोल्युटली। और ये डिपेंड भी करता है, अगर हमारे 20,000 रुपये सैलरी होगी तो हम हो सकता है 30% में ना रह पाएँ, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, क्योंकि घर ही रहना नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे आयाम है ज़िंदगी के, उसके लिए भी पैसा चाहिए। और वो एक बड़ा डिसीजन लेकर के आप छोटे-छोटी हैप्पीनेस को किल नहीं कर सकते हो। बहुत बढ़िया। एक बड़े हैप्पीनेस के लिए आप छोटे हैप्पीनेस को किल नहीं कर और वो हैप्पीनेस भी नहीं बचती है क्योंकि आपको हर महीने EMI पे करनी है। हाँ, तो एक बर्डन हो जाता है कभी। बर्डन हो जाए, और 20 साल का बर्डन है, रादर देन टेकिंग छोटे छोटे डिसीजंस और उससे हैप्पीनेस खरीदा जाए। मैं ये बोलता हूँ कि अगर 4 BHK की दम है आपकी और आपका कैश फ्लो टाइट हो रहा तो 3 BHK लो, और जो 1 BHK का पैसा बना है उसको एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाओ। क्योंकि अगर आपके घर में एक बाथरूम कम होगा तो ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वाइफ के लिए हैप्पी बर्थडे गिफ्ट देना है, बच्चे को घुमाना है, मम्मी पापा को कहीं सैर करानी है, उसके लिए अगर 10-20 लाख रुपए 5 साल में खर्चा कर दोगे तो इट विल क्रिएट मोर मेमोरी देन होम कैन अलोन क्रिएट। बहुत बढ़िया से आपने इमोशनली इसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू। थैंक यू।